ये पानी हमको क्रॉस करना है। थैंक यू भैया, बहुत मजा आया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं चंद्रताल और इधर ही हमने नाइट स्टे किया था कैंप में। तो ये मेरा कैंप देख लो, तो ऐसे 3 जन इधर सो सकते और इधर 1 जन, ऐसे था कैंप पूरा। और ऐसा वॉशरूम के लिए था कैंप में। तो ठंड ज़्यादा लग रही थी, पानी भी गर्म, एकदम गर्म। रात को -5-6 डिग्री गया था, इसलिए सब ठंड लग गई थी सबको। तो ये हमारे कैप्टन। हेलो हेलो अभिषेक, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। ठंड कैसी थी रात को? ठंड तो बहुत थी, फिर कैसे सर्वाइव किया? 2-3 ब्लैंकेट, फिर भी ठंड लग रही थी। आपने देखा सुबह के टाइम आपके जो ब्लैंकेट था उसके ऊपर हल्का हल्का पानी था पड़ा हुआ, देखा? वो था ऐसा गीला गीला ही था, मतलब थोड़ा गीला लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा। ठंडा ठंडा तो था। बाकी भाई ये ऊपर इस साइड चंद्रताल है हमारा, उधर। अब इसके बाद निकलेंगे हम सीधे मनाली के लिए। अटल टनल देखेंगे हम। अगर कोई एक्टिविटीज़ करेंगे आप लोग तो कर लेना आप लोगों ने, उसके लिए आप लोग फ्री हो। उसके बाद निकलेंगे हम सीधे अपने स्टे के लिए मनाली। हाँ, बाकी टुमारो इज योर एक्टिविटी डे। कल आपकी एक्टिविटी होगी पैराग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग। उसके बाद शाम के टाइम जाएंगे हम किधर? मॉल रोड। मॉल रोड। और ये हमारे सब जैसे भी निकलेंगे कैंप है। मनाली का एस्टीमेट तो यार। और उधर से सोलर वाटर हीटर रखा है, तो उधर से गर्म पानी आता है। बाकी इधर सब तो ठंडा, एकदम ठंडा चिल पानी आता है। इधर हमारे टेंट है और हमको उधर जाना है। हमारी ट्रक उधर है और बीच में बहुत सारा पानी है, तो इधर से हम शॉर्टकट लेके जा रहे हैं। ये पानी हमको क्रॉस करना है। उधर से ये पार करके इधर तो आ गए, लेकिन अभी ये पूरा चढ़ना है। मैन वर्सेस वाइल्ड जैसा सीन है, ऐसा लग रहा है। ये गाड़ी फंस चुकी है अभी। चलो हो जाएगा। सो गाइस, हमको सुबह 9 बजे निकलना था मनाली के लिए, लेकिन अभी बजे 12 और अभी भी हम चंद्रताल ही है, क्योंकि हमारी बस फंस चुकी है। तो सभी निकालने में तो अभी उधर से तो निकाल दी है, लेकिन अभी ये पिछला टायर फंस गया। निकाल दिए बस, तो चलो निकल।
बजे है 3 और हम इधर खाना खाने के लिए रुके थे चाचा चाची ढाबा पर। बहुत ही फेमस ढाबा है, स्पेशली इधर राजमा चावल सब खाते हैं। और जो फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया से के बाहर से आते हैं वो लोग बहुत थे इधर, तो वो लोग इधर ही खाते हैं। भैया क्या कर रहे हो? हाँ बस भैया थोड़े थक गए हैं, बड़ी लंबी जर्नी थी। ये हम पहुंचने वाले इसके बाद सोलांग वैली। अब यहाँ BRO कैफ़े के पास हम थोड़ा वॉशरूम के लिए रुके हैं, बस पहुंच जाएंगे 5-10 कुछ है? आज तो कुछ नहीं, आज सीधे कॉटेज जाना है, नहाना धोना है। पहले वो जिप लाइन कह रहे थे वो किधर? जिप लाइन तो भी अब कल ही हो पाएगा भाई, कल सब? हाँ कल सब एक्टिविटीज़ वगैरह कल की है, जो आपको कल दूसरा गाइड आएगा वो बता देगा आपको सब कुछ। और वो अटल टनल का कुछ बता दो। अटल टनल भाई पहले हम रोहतांग होके जाते थे भाई अटल टनल, उसमें बहुत टाइम लग जाता था और 6 महीने के लिए बंद हो जाता था। तो BRO आपको पता है कि ये वाला रोड आपका लद्दाख जाता है, तो BRO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है भाई ये वाला ना। तो उसी कारण से ये आपकी शायद से सन 2000 में इसको वो हुआ था, ये मतलब कि इसके लिए परमिशन मिली थी अटल टनल के लिए। तो ये बन के तैयार हुई भाई 2020 तक, तो भैया बहुत लंबा टाइम लगा। और एकदम रोहतांग पास के नीचे से जाती है ये टनल, तो मज़ा आया होगा, आपने देखा होगा। तो ये रोहतांग जो ये अटल टनल है भाई, उसके बाद जो कनेक्टिविटी हुई है ना ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और लाहौल की, वो बहुत ही क्रूशियल थी। अब वहाँ पे अब कंटिन्यू चलते रहते हैं ट्रक्स, नहीं तो पहले एक होल और रोहतांग पास, फिर बारलाचा पास। अब थोड़ा इजी रह गया है सरकार के लिए लद्दाख पहुँचना। और आर्मी के अंडर तो भाई बहुत ही ज़रूरी था ये रोड। कितनी लंबी? कौन सी? अटल टनल है 9.5 या 8.9 ऐसा ये है ना। ये जैसे एवलांच वगैरह आती है तो ये इसके ऊपर से निकल जाता है, अगर कोई भी क्लाउड बस्टिंग वगैरह होती है तो इसके ऊपर से निकल जाता है। मतलब रोड को कोई इफेक्ट नहीं होता इस चीज़। भाई जो दूसरी बैच के लिए जा रहे हैं और 10 दिनों में इन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको और बहुत इन्फॉर्मेशन दी सभी जगह की। तो आज ये जा रहे हैं दूसरी बैच के लिए, तो थैंक यू भैया, भाई। यार ये हम सब किए हुए हैं, जितने भी हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए ना भाई, आप लोग बहुत बढ़िया थे भाई। आप लोगों ने भाई देखो लांगजा किया, कॉमिक किया, हिकिम किया, फिर लास्ट में चंद्रताल किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई सी लेवल से आप कितनी हाइट पे गए, वहाँ पे सरवाइव करके वापस आए। आपने टेंट्स में रहे, आपने बहुत कुछ देखा, सीखा, टाइम के बारे में, खाने के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में भाई। और लाइफ में भी भाई आगे भी आपने यही ध्यान रखना कि भाई जो भी हम काम करें एक लगन के साथ करें और हम आगे बढ़े। बाकी भाई देखो गुजराती हो आप लोग, मौज जय मौज, रोज जय रोज। एक बार वो वाला कौन सा? ओजी 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 गाइस, ठीक है फिर, जय श्री राम, हरे हरे। प्रिंकल भाई ऐसे करो, ऐसे करो। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। शरारत सिखावा जब देना लड़ावा। ये हमारा आज का मनाली स्टे, मनाली में बहुत ही बढ़िया। हाँ अभी हम आए मनाली, अभी हम मनाली में जो होम स्टे लिया उसकी ये जो रूम में 3 शेयरिंग है, तो अभी ये रूम में मैं, देवांग भाई और अभी रहने वाले। तो चलो आपको दिखाता हूँ। रूम नंबर है 404 हमारा। ये एंट्री है, पूरा वुडन फर्निश्ड रूम, मस्त गर्माहट है। बाहर मौसम ठंडा है पर अंदर बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही। और आप देख सकते हो 2 इधर और एक इधर। और ये पीछे वॉशरूम है उधर, और इधर वॉशरूम है, इधर बालकनी है। ये बालकनी, ये से आप व्यू ले सकते हो
बहुत ही बढ़िया व्यू है। मनाली का आपको ये व्यू मिलेगा इधर। इधर विंडो है, इधर से भी अच्छा व्यू आता है।